दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त 24 अक्टूबर को ही ये समाचार आ गया था कि बिहार के 4 जिला में पटना, मुजफ्फरपुर, गया व वैशाली, इन 4 जिलों में प्रदूषण की स्थिति ये है कि फटाका बैन कर दिया गया। लोगों को बताया गया कि आप दीपावली में फटाका नहीं छोड़ सकते हैं। इन 4 जिलों में जहां पटाखा बैन था, तो ये सूचना से, ये जानकारी से बुद्धिजीवियों में के अच्छी बात लगा कि सरकार का ध्यान है कि पर्यावरण की स्थिति क्या है, और इन कारणों से 4 जिलों में पटाखा बैन कर दिया गया। जबकि कड़वी सच्चाई ये है कि जिस तरह से बेशर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर एक बड़ा ढोंग नटंकी किया, और आप सबों को मालूम है कि शराबबंदी के नाम पर प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ की बिहारवासी की लूट की जाती है। ये हमने नहीं बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में जितना लोग शराब पी रहे हैं उससे भी कम शराब महाराष्ट्र में पी रहे हैं, जहां शराबबंदी नहीं है। दोस्त, फटाका बैन, मैं पटना जिला की बात करूं तो दीपावली के 2 दिन पहले से लेकर कल तक जो हमने स्थिति देखी है, उसमें हजारों दुकान पटना शहर में खुले हुए थे। जिस पटना शहर में पटाखा बैन था, सिर्फ शहर में हजारों दुकान रोड पर आपको सजे धजे मिलते। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक बड़े दुकानदार जो फटाखा का था, उससे जब हमने जानकारी ली, उसने बड़ी मजबूती से कहा कि 1 लाख रुपया थाना को देने के बाद हमने फटाखा की दुकान खोली है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या फटाखा का दुकान खोलने के लिए 1 लाख एक दुकानदार देता है, जहां हजारों दुकान खुला होगा। तो पटना के डीएम व सीनियर एसपी दोस्त पिछले 5 दिनों में करोड़पति बन चुके हैं। मतलब सिर्फ 5 दिन की कमाई से 1 करोड़ से अधिक रुपए पटना डीएम ने भी कमाया, पटना एसएसपी ने कमाया। और यही कम हो गई स्थिति जो 3 और जिला है, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, उसकी भी डीएम स्थिति की होगी। थाना की स्थिति क्या होगी, तो आपको बता दें कि पटना जिला के हर थानाध्यक्ष ने 10 से 20 लाख 30 लाख रुपया सिर्फ 5 दिनों में फटाका बैन के नाम पर कमाया। तो हमारी सरकार, बेशर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं, वो कुछ ऐसी नीतियां लाते हैं जो भ्रष्ट पदाधिकारी को कमाने और उनकी कमाई से कुछ बड़ा हिस्सा अपने और या अपने चोर टीम के लिए अर्न कैसे करें, उपार्जन कैसे करें, उस पर फोकस होता है। और ये आप किसी से पूछ सकते हैं। सिर्फ पटना की बात कह रहे हैं कि हजारों दुकान शहर में सजे धजे थी। थाने की गाड़ियां, फटाके बड़े दुकान के अगल बगल में आपको लगे मिले होंगे कि जैसे उसने ही खुलवाया हो। सच्चाई है कि उसने ही खुलवाया था। तो दोस्त, फटाका बैन के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर कहीं न कहीं बेशर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गांव की कहावत है, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। कानून ऐसा बने, घोषणा ऐसा हो जिससे आपको लगे कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू राजहित में, राज्य की जनता के हित में बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी घोषणा कर रहे हैं, बड़े कानून बना रहे हैं। जिस तरह से शराबबंदी में सिपाही से लेकर डीजीपी तक 2 नंबर की कमाई कमाया, हर राजनीतिक दल के हर शराब माफिया मालो माल हो गया, एक्साइज के अधिकारी मालो माल हो गए, राज्य सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक शराबबंदी के नाम पर शराब का एक बड़ा पैसा गया। उसी तरीके से फटाका बैन के नाम पर 4 जिला में, जहां डीएमएसपी सिर्फ 5 दिन की कमाई से करोड़ से अधिक रुपया कमाए, वही थाना जो सबसे कम कमाया होगा, फटाका बैन के नाम पर 10 लाख से अधिक रुपया कमाया। तो दोस्त, जिस राज्य में भ्रष्टाचार करने का नया नया तरीका, तजुर्बा बेशर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकालते रहते हैं, उनके अधिकारी निकालते रहते हैं, हम कहना चाहेंगे बिहार की जनता की तरफ से कि बेशर्म मुख्यमंत्री, बेशर्म डीएम, बेशर्म एसपी, इस तरह के गलत कारणों से जहां जाने जाते हैं, हम तो पूरे बिहार वासी से कहना चाहेंगे कि बिहार के बेशर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ये जो 4 जिला में जो बैन फटाका था, उन 4 जिला के डीएम, एसपी, सभी थाना के थानाध्यक्ष जो इस भ्रष्टाचार
बैन फटाखा के नाम पर करोड़ों लाखों रुपया कमाए हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दोस्त, कहीं न कहीं इस मुद्दे पर विभिन्न सामाजिक संस्था को जो आवाज उठानी चाहिए, आम जनता को आवाज उठाना चाहिए, कहीं आवाज उठ नहीं पा रहा है। दोस्त, एक फटाके की दुकान पर एक सज्जन जो गरीब दिख रहा था, जब हम उनसे पूछा कि भाई इतनी महंगी फटाका क्यों खरीद रहे हो, उसने कहा कि सर मजबूरी हो जाता है। मेरा बच्चा आज ही कह रहा था काश हम भी अंबानी परिवार में जन्म लेते, आप जैसा फकीर बाप हमारा मिल गया है। तो दोस्त, जहां गरीबी लोगों को साल रहा है, वहीं बिहार के मुखिया शराबबंदी के नाम पर 100 का 500 में, फटाका का दाम भी 10 रुपया का चीज 50 रुपया में। तो ये इस तरह के जो भी कानून बन रहे हैं, कहीं न कहीं वो गरीबों को ही नुकसान पहुंचाता है, निम्न मध्यम वर्ग को पहुंचाता है, मध्यम वर्ग को पहुंचाता है। और इस मुद्दे पर जहां विभिन्न राजनीतिक दलों का विरोध होना चाहिए, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का विरोध होना चाहिए, लेकिन ये विरोध भी दिखने को नहीं मिलता है। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं विभिन्न राजनीतिक दल के भी लोग इस तरह के कुकृत्य में बराबर के साझेदार होते हैं, बराबर के पार्टनर होते हैं। क्योंकि शराबबंदी में भी निकल कर आया है कि लगभग हर राजनीतिक दल के राजनेता शराब के कारोबार में, अवैध कारोबार में जम के लगे हुए हैं। तो दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें बेशर्म मुख्यमंत्री, बेशर्म डीएम, एसपी, थानाध्यक्ष तक पहुंचे कि इस तरह का कुकृत्य न करे, बिहार वासी का शोषण न करे। और यदि इस तरह का शोषण होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बिहारवासी भी इस तरह के बेशर्मों का कड़ा विरोध करें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।